लंका में वो कौन थी जिसे लंका का विनाश का पहले से था पता। लंका में सीता का हरण करके लाया गया था, पर फिर भी सीता माता रावण को स्वीकार करने से मना कर दिया। रावण ने अपनी दासियों से कहकर सीता को हर तरह से डराया धमकाया और कई बार उनको मारने के लिए भी दौड़ा, पर सीता माता टस से मस नहीं हुई। रावण अपने घमंड में अपने विनाश के इन इशारों को समझने में नाकाम रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंका में कोई तो ऐसा था जिसे लंका के विनाश की पहले से कर दी थी भविष्यवाणी। कौन थे वो और क्या था उनका सपना, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हमें ये उल्लेख मिलता है कि जब रावण सीता माता को लेकर आए थे तो सीता माता ने रावण के महल में जाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में रावण ने सीता को राक्षसियों के साथ अशोक वाटिका में भेज दिया, जहाँ सभी उसको डराने धमकाने का काम करती थी। पर वहाँ त्रिजटा नाम की एक ऐसी राक्षसी भी थी जो स्वभाव से बेहद सौम्य, और वो एकमात्र ऐसी राक्षसी थी जो सीता माता से सांत्वना रखती थी और उसकी बाकी राक्षसों से रक्षा करती थी। कुछ समय बाद जब श्री राम जी के कहने पर वानर सेना सीता माता को ढूंढने निकली, हनुमान जी ने समुद्र पार करके देवी सीता तक पहुंचने का बीड़ा उठाया। बहुत सी मुश्किलों को पार करके हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे और वहां पेड़ के आड़ में बैठकर इंतजार करने लगे। तब उन्हें पता चला कि आखिर कौन थी वो जिनको उनके आने का पहले से था पता, और वो जानती थी कि हनुमान आगे क्या क्या करने वाले हैं। रावण अपनी तलवार लेकर जब सीता माता के पास आया और उसे साम दाम दंड भेद और भेद का इस्तेमाल कर अलग अलग तरह से धमकाया। सीता माता ने कहा कि चाहे वो रावण तलवार से मुझे काट डाले, पर मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब रावण अपनी चंद्रहास नाम की तलवार लेकर सीता को मारने गए, पर मंदोदरी ने उसे बीच में ही रोक लिया। मंदोदरी ने रावण के गुस्से को शांत करने की कोशिश की, पर रावण ने अपनी राक्षसियों को बुलाकर कहा कि सीता को तब तक डराओ जब तक ये मान नहीं जाती। अब अगर ये 1 महीने के अंदर मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो मैं इसका वध कर दूंगा। जैसे ही सभी राक्षसी उन्हें डराने लगी, वैसे ही त्रिजटा वहां आ गई और सभी से कहा कि वो सीता को सताना बंद कर दे, वरना लंका का विनाश निश्चित है। सबके पूछने पर उसने बताया कि कल रात उसने एक सपना देखा। उस सपने में उसने देखा कि कहीं से एक बंदर आया और उसने लंका में आग लगा दी है और पूरी सोने की लंका धू धू करके जलने लगी। आगे उसने देखा कि राक्षसों की सारी सेना युद्ध में समाप्त हो गई है। इसके बाद उसे लंकापति रावण को बहुत सी बुरी हालत में देखा। रावण पूरा नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सभी 10 सिर मुंडे हुए हैं और उसकी सभी 20 भुजाएं कटी हुई हैं। रावण इसी हालत में यमराज के पास जा रहा है और लंका विभीषण की हो गई। लंका में हर जगह राम नाम का जाप हो रहा है और सीता माता श्री राम के पास चली गई है। त्रिजटा ने आगे कहा कि उनको ये लगता है कि ये सारे सपने अगले 4 दिनों में सच होने वाले हैं, इसलिए मैं आने वाले भविष्य से डरी हुई हूँ। ये सब सुनते ही सभी राक्षसियाँ डर गईं और सीता माता के पैरों में पड़ गईं। सीता माता ने उनसे कहा कि रावण के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं खुद को आग में झोंक दूं। उसने त्रिजटा से जलने के लिए लकड़ी और आग मांगी, पर त्रिजटा ने मना करते हुए उसे कहा कि मेरे कहे हुए पर विश्वास करो। मैंने जो सपना देखा है उससे यही साबित होता है कि जल्द ही श्री राम या उनका दूत आने वाला है जो रावण का वध करके तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत श्री राम की दी गई अंगूठी नीचे गिरा दी, जो सीधे सीता माता के पास पहुंची और बाकी राक्षसी खाना खाने जा चुकी थी। और सीता माता श्री राम की अंगूठी देखकर आश्चर्य में पड़कर इधर उधर देखने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि रावण की कोई माया है, पर जब हनुमान जी उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ गए तो सीता माता को
त्रिजटा के सपने पर यकीन आने लगा। इसके कुछ ही देर बाद त्रिजटा के सारे स्वप्न एक एक करके सच होने लगे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका का नाश किया, लंका को जला दिया, पूरी राक्षसी सेना समाप्त हो गई। रामायण के युद्ध में रावण का वध हुआ, विभीषण राजा बना और सीता माता और श्री राम का मिलन हुआ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।